जीवतिया बरतिया कहरब आमा जी। हम जीवतिया बरतिया कहरब आमा जी। रउए संगे संगे हमहू गंगा नहाई, चील होशियारिन के कथा सुने जाई। रउए संगे संगे हमहू गंगा नहाई, चील होशियारिन के कथा सुने जाई। केतनो समझाई केहू आसो तो धीर ना धरब आमा जी। केतनो समझाई केहू आसो तो धीर ना धरब आमा जी। हम जीवतिया बरतिया कहरब आमा जी। हम जीवतिया बरतिया कहरब आमा जी। सीना से लगा के रखस बेटा के दिन रातिया, चाहे नहीं आए कबो बेटा पे विपतिया। सीना से लगा के रखस बेटा के दिन रातिया, चाहे नहीं आवे कोनो बेटा पा विपतिया। अपना बेटा खाती माई करे लीजिए, अपना बेटा खाती माई करे लीजिए, अपना बेटा खाती माई। अरे जा जा, अरे अनवा गिर गल, चलो 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 चला चला चलो तो चलो चला 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 चला। राह देखत होई माई आजू के दिनवा, हहरत होई आज बेटा के बिनवा। राह देखत होई माई आजू के दिनवा, हहरत होई आज बेटा के बिनवा। मिल न छूटी
बाबा रखी हो तुलाज, होके निर्जल व्रत करो तानियाज। हे जितवाहन बाबा रखी हो तुलाज, होके निर्जल व्रत करो तानियाज। जा बाबू ठीक हो गई, जरूर तहार माई खरजीवतिया कैले हुई है। एक बार प्रेम से बोलिए जीवतवाहन गोसाई की जय। आज मैं आप सबको जीवतिया का कथा विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था, जो बहुत प्रसिद्ध नगर था। नदी के बगल में एक मरुस्थल वाली भूमि थी। उस मरुस्थल भूमि को लोग बलुअहटा कहते थे। वहीं पे एक बहुत विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पे एक चील रहती थी। पेड़ के जड़ में एक गुफा था जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील सियारिन में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे को मुंह बोली बहन मानती थी। एक दिन सियारिन औरतों को नदी के तट पे व्रत करते देखी और चील से बोली, बहन जाओ जरा जाके पता करो कि ये औरतें कौन सा व्रत कर रही हैं। चील गई और सबसे पूछी तो सबने बताया कि हम जीवतवाहन भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर चील आके सारी बात सियारिन को बताई। फिर दोनों ने संकल्प लिया जीवतिया व्रत करने का। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सुनकर चील आके सारी बात सियारिन को बताई। फिर दोनों ने संकल्प लिया जीवतिया व्रत करने का और सच्चे मन और श्रद्धा से व्रत को रखा। जिस दिन चील सियारिन ने व्रत रखा था, उसी दिन उस नगर के गांव में एक लड़के की मृत्यु हो गई। तो गांव वालों ने उसको ला के उसी बलुअहटा में उसका दाह संस्कार कर दिया, जहां चील सियारिन रहते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जैसे जैसे रात आने लगी, सियारिन को भूख लगने लगा। जब सियारिन से रहा नहीं गया, तो वो जो मुर्दा जल रहा था उसको ला के अपनी गुफा में लगी खाने। जब खाना शुरू की तो उसके मुंह से हड्डियों के चबाने का आवाज जोर जोर से आता था। यह सुनकर चील ने सियारिन से पूछा कि बहन, तुम्हारे गुफा से हड्डियों के चबाने की आवाज आ रही है, तुम कुछ खा रही हो क्या? तो सियारिन बोली, नहीं बहन। फिर चील ने पूछा कि तब ये आवाज कैसा आ रहा है? इस पर सियारिन ने कहा, व्रत के मारे भूख लग रही है और ठंड भी लग रही है, इसलिए मेरा दांत आपस में बज रहे हैं, उसी की आवाज आ रही है। ये सुन के चील चुप हो गई और अपने घोंसले में सो गई। नहीं, सुबह उठ के चील सियारिन दोनों ने पारण किया। कुछ दिन बाद दोनों का बच्चा होने को रहा। तो चील का बच्चा पैदा हुआ तो जिंदा ठीक ठाक था और सियारिन का बच्चा होते ही मर जाता था। ऐसे करके चील को 6 बच्चा हुआ और सियारिन को भी। तो चील का बच्चा ठीक था और सियारिन के सारे बच्चे मर गए। तो सियारिन बड़ी दुखी हुई, बहुत रोई। चील उसको समझाई और चुप कराई। एक दिन रात को जब सियारिन सो रही थी, तब सपने में जीवतवाहन गोसाई आए और सियारिन से बोले कि तुमने मेरे व्रत में मांस खाया, निष्ठा से नहीं किया, जबकि चील ने बिना पानी पिए भूखे रह के मेरा व्रत किया, इसलिए उसके बच्चे जिंदा हैं, तुम्हारे मर गए। ये सुन के सियारिन रोने लगी और बोली कि हे जीवतवाहन भगवान, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ करें और उपाय बताएं कि मेरा भी बच्चा जिंदा रहे और मैं भी खुश रहूं। तब जीवतवाहन भगवान ने सियारिन से कहा कि तुम फिर से इस साल मेरा व्रत बिना अन्न जल के बिल्कुल निर्जला रह के करो। अगर तुम अच्छे से मेरा व्रत की
तो तुम्हें जरूर पुत्र का फल मिलेगा। इस बार सियारिन ने बहुत अच्छे से पूरे मन से व्रत किया और सुबह उठ के पारण किया। कुछ दिन के बाद सियारिन को भी 6 पुत्र हुए और सब बहुत सुंदर थे। सियारिन बहुत खुश हुई और हर साल जिउतिया व्रत चील और सियारिन करने लगे। इसी प्रकार जो भी जिउतिया व्रत करता है और जिउतवाहन गोसाई की पूजा करता है तथा अपने घर के आंगन में इस कथा को सुनता है, जिउतवाहन भगवान उसको पुत्र देते हैं तथा उसके पुत्र की आयु लंबी करते हैं और धन धान की कभी कमी नहीं होने देते। इस प्रकार जिउतिया व्रत का कथा समाप्त हुआ। एक बार बोलिए जिउतवाहन गोसाई की जय।